हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती पथिक और ये है मेरी बेटी श्रद्धा पथिक। बिल्कुल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइट के विषय पे, क्योंकि जब हाइट की बात आती है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट ग्रोथ कैसे हो। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को बचपन में ही कुछ एक ऐसे आसन का अभ्यास करवाएं जिसका रेगुलर अभ्यास करने से आपके बच्चे की हाइट बहुत आसानी से ग्रो करेगी। तो आज हम लोग 3 आसन करेंगे जिसके रेगुलर अभ्यास से आप देखेंगे कि आपके बच्चे की हाइट अच्छी हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज ताड़ासन का अभ्यास करना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हलासन का अभ्यास करना और नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना। वैसे इन सभी आसनों के और भी कई फायदे हैं जो आपको हमारे अन्य वीडियोस में मिल जाएगा, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे केवल हाइट पे। और इन तीनों ही आसन का अभ्यास करने से हमारे बच्चे की हाइट तेजी से बढ़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ताड़ासन को किस तरह से होल्ड किया जाना चाहिए सही तरीके से। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, ठीक है। सामने देखो, दोनों पीठ को ज्वाइन करें, ठीक है। दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और अपोजिट हेड पे प्लेस करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेट करें ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए हील अप एंड होल्ड। 5 4 3 2 1 एंड डाउन। रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास हमने किया अभी 5 सेकेंड के लिए, लेकिन आपको इसको होल्ड करवाना होगा मिनिमम 10 सेकेंड से आपको स्टार्ट करना है। जैसे जैसे आपके बच्चे की बैलेंसिंग इंप्रूव होती जाएगी वैसे वैसे आपको इसको कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड करवाना चाहिए। आज हम लोग नेक्स्ट आसन का अभ्यास करेंगे हलासन का। तो देखते हैं कि हलासन को कैसे सही तरीके से किया जाता है। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए सीधा। अपने दोनों फीट को सीधा इस तरीके से स्ट्रेट करें। पहले 90 डिग्री एंगल पे कोशिश करें नी स्ट्रेट हो। अब दोनों फीट को पीछे की ओर हम लोग पुश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने टो को फ्लोर से टच करा सकें। तो आप कोशिश कीजिए ये दोनों पाम का प्लेसमेंट फ्लोर पे हो। थोड़ा कमर को हल्का पुश करते हुए पीछे की ओर लेकर आएगी। चलो करके दिखाओ पीछे की ओर। नी को स्ट्रेट रखेंगे और टो को कोशिश करेंगे कि फ्लोर से टच कर सके। इस स्थिति में भी आपको अपने बच्चे को कम से कम स्टार्टिंग में 5 सेकेंड होल्ड करवाना है। 5 4 3 2 एंड 1। आपने देखा हाथों को किस तरह से इंटरलॉक किया गया है। ये इस तरह से आपको इंटरलॉक करना है। वापस अपने दोनों फीट को स्ट्रेट रखते हुए नी को स्ट्रेट रखते हुए और पैर को फ्लैट फीट रिलैक्स कर दे। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। ये था हलासन का अभ्यास जो अभी हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उठकर बैठ जाइए, दोनों पैर को स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से। स्पाइन को स्ट्रेट रखकर सीधे बैठ जाए, ठीक है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेट करें, हाथ कान से पीछे, ठीक है। ये चेस्ट को एक्सपेंड रखना है, नेवल को अंदर खींचना है और चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए डाउन आइए और अपने टो को टच करें। पहले तो आपको ये होल्ड करवाना है और कोशिश कीजिए चेस्ट एक्सपेंड जब होता है ना तो आपकी नी से आगे आपका फॉरहेड प्लेस होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस बच्ची का हेड इसके नी से आगे प्लेस हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से होता है जिस वजह से आपका चेस्ट अगर एक्सपेंड है तो आपका जो नी है उससे आगे आपका हेड का प्लेसमेंट हो जाता है। अगर आप यहां से अपने कमर को मोड़ते हैं देन, अगर आप यहां से मोड़ेंगे तो मे बी आपका हेड जो है वो नी को टच करेगा, या फिर अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपका फीट जो है, आपका जो बॉडी है वो पूरी तरह से फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके हाइट की ग्रोथ होगी। तो इस पोजीशन में भी आपको अपने बच्चे को कम से कम स्टार्टिंग में 5 सेकेंड तक होल्ड करवाना है। 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। ये तीनों ही आसन आपके बच्चे के हाइट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है।
तो यदि हम लोग इस तरह के आसन को करते हैं तो हमें एक बैकवर्ड बेंड वाला आसन भी जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपके आगे की और पीछे की बॉडी की समान स्ट्रेचिंग हो सके। तो हम लोग पीछे के यानी कि फॉरवर्ड बेंड हमने किया, बैकवर्ड बेंड के एक आसन को जरूर करवाना चाहूंगी, जिससे आपके बच्चे के दोनों तरफ की बॉडी की समान स्ट्रेचिंग हो जाए और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो पीठ के बल आप लेट जाइए, लेटिए। ये आसन भी आपके बच्चे के हाइट ग्रोथ के लिए अच्छा है, और दूसरा कि आपका दोनों तरफ का बॉडी का बेंडिंग भी हो जाएगा। दोनों फीट को नी से बेंड करें, नी से बेंड करो। दोनों नी के बीच का गैप आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहली चीज। अब देखिए, अपने हाथ का पोजीशन लो। चक्रासन में जैसे हम लोग हाथ का पोजीशन लेते हैं, हमने क्या किया ना कि अपने हाथ का पोजीशन इस तरीके से लिया है जैसे आपका जो पाम है उसका प्लेसमेंट आपकी बॉडी की ओर है, ठीक है। ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया जाएगा। ये दोनों एल्बोज के बीच का गैप भी आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए चक्रासन होल्ड करके दिखाइए। एक बार इनहेल करके लोअर बॉडी उठाएंगे, वापस इनहेल करके अपर बॉडी, और इस तरीके से आप अपने बच्चे को चक्रासन होल्ड करवा सकते हैं। और जितना हो सके क्लोज करने की कोशिश करें, जितना हो सके बाबू अंदर की ओर अपने हाथ को लेकर आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड होल्ड। जितना हो सके फॉरवर्ड बेंड करवाइए, एंड देन पहले अपर बॉडी गिराएंगे। बेटा अपर बॉडी गिराइए, पहले अपर बॉडी डाउन कीजिए, यस, देन लोअर बॉडी। तो पहले हम लोग जब इस आसन में जाते हैं तो अपने अपर बॉडी को पहले गिराना होता है, देन लोअर बॉडी को हम लोग रिलैक्स करते हैं। जब हम लोग आते हैं उस पोजीशन में तो पहले लोअर बॉडी को उठाते हैं, देन अपर बॉडी को उठाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों तरह के आसन को करेंगे और फिर शवासन में ले जाएंगे। दोनों फीट के बीच में गैप करवाएंगे। पाम का पोजीशन सीलिंग की तरफ होना चाहिए, दोनों पाम का प्लेसमेंट सीलिंग की तरफ। क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पूरा फोकस अपने ब्रीथ पे करो। लंबी गहरी सांस लें, 1 सेकेंड ब्रीथ को होल्ड करें एंड देन एक्सेल। कोशिश कीजिए कि जितना आप अपने इनहेलिंग में टाइम लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके एक्सेलिंग का टाइम हो। यानी आपको ये थॉट रखना है अपने माइंड में कि जितना हम लोगों ने इनहेल किया वो सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है, और जब हम लोग एक्सेल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करें, यानी कि बॉडी से निगेटिविटी सारी बाहर जा रही है। और पूरा फोकस अपने ब्रीथ पे करें। ये शवासन में रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने बच्चे को शवासन में रिलैक्स जरूर करवाएं। थम दीजिए। बाय, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।